अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी मेरी फूफी ने हमें सुनाई थी। ये इनकी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है। वो कहती हैं कि हम एक मकान में शिफ्ट हुए। मकान कुशादा और हवादार था। सिर्फ एक खामी थी कि आबादी से ज़रा हट के था। ये हमें पहले वाले मकान से सस्ता पड़ा था, इसलिए मेरे शोहर ने फ़ौरन ख़रीद लिया। हमारे 3 बच्चे थे। मेरी बेटी सबसे छोटी थी जो कि घुटनों के बल चलती थी। मुझे इसका ज़्यादा ख्याल करना पड़ता था कि कहीं अपने आप को कोई तकलीफ़ ना दे जाए। जुलाई की एक गर्म दोपहर थी जब मैं सारे कामों से फारिग होकर बेटी को सुला रही थी। तब हमारा घर का मुकम्मल सामान सेट नहीं हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सामान सेट कर रही थी। मेरा ज़्यादातर वक्त सेटिंग करने में गुजर जाता, जिसकी वजह से मैं थक जाती थी। मैंने घड़ी में वक्त देखा। मेरे बाकी दोनों बेटों के स्कूल से आने में आधा घंटा बाकी था। मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाऊं, मगर अचानक ही घटाएं छा गई। जबकि कुछ देर पहले आसमान बिल्कुल साफ था और तेज़ धूप थी, मगर अब अचानक से आसमान में घटाएं छा गई और फिज़ा में घुटन बढ़ने लगी। सहन में लगे बड़े बड़े दरख्त शोर कर रहे थे क्योंकि ज़बरदस्त आंधी तूफ़ान आया था। मैंने जल्दी से बेटी के ऊपर दुपट्टा डाला था कि कहीं इस पर मिट्टी ना पड़ जाए, और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगी। फिर मुझे अचानक याद आया कि मैंने कपड़े धोने के लिए डाले थे। मैंने जल्दी से सारे कपड़े उतारे और बेटी को लेकर अंदर कमरे में आ गई। आसमान पर अब सुर्खी फैल रही थी। अचानक अंधेरा छा गया। मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई क्योंकि मुझे शिद्दत से तन्हाई का एहसास होने लगा था। अचानक मेरी नज़र सहन में लगी बेरी पर पड़ी और मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा कि एक सुर्ख कपड़ों वाली औरत बेरी के दरख्त पर बाल खोले बैठी है। फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और मेरी बेटी धमाके से घबराकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बंद कमरों के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। मैंने बेटी को बहलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो चुप ना हुई। मैं मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। मुझे अपने बेटों की फ़िक्र होने लगी। मैं दिल में इनकी सलामती के साथ वापसी की दुआएं करने लगी। हमें यहाँ आए चौथा दिन था और पहली बार मुझे ये मकान अजीब सा लगा। मैं इसको मौसम का असर और तन्हाई की वजह करार दे देती अगर मैंने अपनी आंखों से कुछ देर पहले बेरी पर सुर्ख कपड़ों वाली औरत को गायब होते ना देखा होता। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि हम मकान छोड़ देंगे, मगर मैं जानती थी मेरे शौहर को मेरी बात का यकीन कभी नहीं आएगा। अचानक बारिश रुक गई और दरख्त झूमने बंद हो गए। दरवाजे खिड़कियाँ बजनी बंद हो गई। बेटी भी चुप हो गई। मैंने चारों कुल पढ़कर बच्चे के गिर्द हिसार किया। बारिश बंद हो गई थी, मगर अंधेरा सा बाकी था। अचानक मेरी नज़र बरामदे के दूसरे कोने में बिछी चारपाई पर पड़ी तो मैं काम कर रह गई। वहाँ पर पौने से कद की एक मखलूक थी। वो आदमी खाकी रंग की चादर ओढ़े करख्त चेहरे के साथ खामोश बैठा था। इसके माथे पर हिंदुओं की तिलक लगी हुई थी, सुर्ख रंग की तिलक जो बिल्कुल खून लगती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना खौफ आया कि मैं कुरानी आयत भी ना पढ़ सकी। वो आदमी भी जल्द ही गायब हो गया। मैं इतना खौफज़दा थी कि कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर स्कूल की वैन का हॉर्न बजा और अंधेरा ऐसे गायब हुआ जैसे हुआ ही ना था। सूरज पहले की तरह गर्मी दिखाने लगा। ज़मीन बिल्कुल खुश्क थी। लगता ही ना था कि आधा घंटा पहले बारिश हुई थी। मैंने कांपते हुए हाथों से गेट खोला। दोनों बेटे मेरी हालत से बाखबर मम्मा कहकर मुझसे लिपट गए। इनको तो खाना खिलाकर सुला दिया, मगर मेरी नींद हराम हो गई थी। मैं किसी काम से स्टोर गई तो वहाँ कच्चे गोश्त की बदबू आने लगी। मेरा जी मतलाने लगा। मैं जल्दी से वापस आ गई। शाम को शौहर आए तो इनको कहा कि आज बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। वो मुझे यूँ देखने लगे जैसे मैं पागल हो गई हूँ। बोले, आज तो चमकता हुआ तेज़ गर्म दिन था। मैंने इनको सारी बात बताई तो वो फिक्रमंद हो गए। कहने लगे, महंगाई बहुत हो गई है, शुक्र करो सस्ते में घर मिल गया। कुछ भी नहीं होगा, बस तुम तिलावत करो और नमाज की पाबंदी का ख्याल रखो और वहम ना करो। ये भी गनीमत था कि शौहर ने पूरी तरह मेरी बात को रद्द नहीं किया, जबकि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते थे। इस रात हम सहन में चारपाइयाँ बिछाए सो रहे थे। फिज़ा में बहुत हब्स था। पंखे की हवा भी गर्म लग रही थी। मैंने आँख खोली तो शदीद प्यास का एहसास हुआ तो देखा कि बच्ची गायब थी। मुझे बरामदे से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ें आने लगी। मेरा दिल दहल गया। मैंने इंतहाई परेशानी में शौहर को उठाया। इनको बताया तो वो हड़बड़ा कर उठ गए।
لائٹ آن کر کے دیکھا کہ سامنے فرش پر بچی بیٹھی کھلکھلا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں نرم و ملائم سفید رنگ کی بلی کی دم تھی جسے وہ کھینچ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بچی کو اٹھایا اور رونے لگی۔ بلی دم دبا کر بھاگ گئی۔ میں نے شکوے کی نگاہ سے شوہر کو دیکھا جو حیران پریشان کھڑے تھے۔ میں نے کہا اب تو آپ نے سب کچھ دیکھ ہی لیا ہے، میں اپنے بچوں کا نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، صبح کچھ کرتے ہیں، تم سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ وہ رات میں نہ سو سکی۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ بچی اندھیرے میں بھی خوش ہو کر بلی کی دم کھینچ رہی تھی۔ اگلی صبح شوہر نے وعدہ پورا کر دیا، ہمیں امی کے گھر چھوڑ دیا، خود چھٹی کر لی اور سارا دن کسی عامل کی تلاش میں لگے رہے، مگر امی کے سامنے کوئی بھی ذکر کرنے سے منع کر دیا۔ مجھے کہا کہ میں ساس سے یہ کہوں کہ گھر میں مرمت کا کام ہو رہا ہے جس میں 3 سے 7 دن لگیں گے۔ اصل میں اتنے دن عامل نے وہاں چلہ کاٹنا تھا۔ ہمیں اتنے دن چھوڑ کر وہ خود عامل کے ساتھ اس مکان میں رہے۔ 7ویں دن وہ ہمیں گھر لے آئے۔ اس روز ہم نے مکان کو صاف کیا اور قرآن کا ختم کروا کر نیاز بانٹی۔ اب وہ گھر پر اسرار اور وحشت ناک نہیں رہا۔ بعد میں شوہر نے بتایا کہ بہت شیطانی اور جادوئی عمل تھا جو اس مکان میں ہم سے پہلے رہنے والوں لوگوں کے اوپر کیا گیا تھا۔ یہاں جنات کا بسیرا تھا جو ہندو تھے۔ مجھے ہندو سے وہ چھوٹے قد کا آدمی یاد آ گیا جس کے ماتھے پر تلک لگی تھی۔ میں کام گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم سب محفوظ رہے۔ اس کے بعد مجھے کبھی کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا، نہ کچھ نظر آیا۔ اسی طرح کی پر اسرار اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں۔